हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया का जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 के हुसूल का ऐलान। पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-31 तैयारे हासिल करेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत और तैयारी रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। एयरबेस की ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ की आमद पर सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट J-31 के हुसूल का ऐलान किया। कहा पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-31 तैयारे हासिल करेगा। पाक फ़ज़ाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। कहा फ़ज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत और तैयारी रखती है। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो भी पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज मुल्क दुश्मनों की सरकोबी के लिए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पाक सरजमीन से मजीद 4 नापाक वजूद जहन्नम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में गोलियां और धमाका खेज मवाद भी मिला है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली के गांव मोस्की से 6 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस का बताना है कि मकतूलीन की लाशें हो गई और इनका ताल्लुक पंजाब के जिला डेरा गाजी खान से है। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद का सफाक इकदाम 6 गरीब मजदूरों की जान ले ली। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली के गाँव मोस्की में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया। लाशें गांव मौस्की के खेतों से मिली। नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन की शनाख्त हो गई है और इनका ताल्लुक पंजाब के जिला डेरा गाजी खान से है। कत्ल किए गए अफराद पेशे के लिहाज से हजाम थे। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। मकतूलीन में मोहम्मद साजिद, काशिफ, मोहम्मद तारिक, इरफान, शाहिद, राहिब शामिल हैं। PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा हथकंडों से लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का कोहाट PK 91 में RO से मुतालिक फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में PK 91 पर रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल करने के मामले की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्रुरी कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? RO कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? आपको जुर्माना क्यों न करें? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्के के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 से ज़ायद अपीलें दायर हो चुकी हैं। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है।
रिटर्निंग अफसरों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी, ट्रिब्यूनल के रूबरू चैलेंज। अपील में कहा, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। हल्का एन 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर बानी PTI के दस्तखत हो गए। अपील बुध के रोज दायर की जाएगी। लाहौर से सईद अहमद भली, अली असजद मलही, एहसन अब्बास और नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल मंशा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर 3 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। RO 4 जनवरी तक रिकॉर्ड समेत तलब। तहरीक इंसाफ के बशारत राजा, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, ईमान ताहिर राजा, राशिद हफीज, खलीक कियानी, एरज शाहनवाज और अनम जाहिद की अपीलें मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI के एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी की अपील जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की, जिनमें से 3 की अपीलें कागजात नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी गयी। फैसलाबाद से 35 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा करवा दी। सरगोदा की तहसील सलाम वाली के हल्का NA 85 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 78 की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने क्या कुछ किया और कौन कौन से मसाइल अभी तक जूं के तू हैं, रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबशर। बिल्कुल इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील सिला वाली हल्का NA 85 और PP 78 में। अगर वोटर हजरात की बात की जाए तो सिला वाली के हल्का NA 85 में वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 5,07,216 हैं, जिनमें मर्द हजरात जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,37,406 और ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद 2,69,810 है। इसी तरह हल्का PP 78 की अगर बात की जाए तो उसमें वोटर्स की तादाद जो है वो 2,69,081 है, जिनमें मर्द हजरात की तादाद 1,44,101 और ख़वातीन हजरात जो हैं उनकी तादाद 1,24,980 हैं। हल्का NA 85 में 26 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। इसी हवाले से हल्के की आवाम से जानते हैं कि 2018 में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने उन हल्के की आवाम के लिए क्या कुछ किया। आइए हल्के की आवाम से जानते हैं। तरक्याती काम में ठीक है, अमर चीमा साहब ने भी काम करवाए हैं। उसके बाद जो 1 साल तक सबको मिला, इन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए, डेवलपमेंट भी बहुत करवाई है, काम भी बहुत हुआ शहर में। हमारे हल्के में जी आमिर सुल्तान चीमा जो है वो 3.5 सालों में, पिछले 3.5 सालों में मुंतखब हुए थे। उन्होंने बड़े तरक्याती काम करे हैं जी, सड़कें बनवाई हैं, बड़े तरक्याती काम हुए हैं। लिहाजा जो है हमारी ख्वाहिश है कि हम जो है आमिर सुल्तान चीमे को इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जतवाएंगे। जी, आपने सुना कि हल्के की आवाम का कहना था कि इस दफ़ा जो इलेक्शन में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान हैं उनसे हमारी जो है वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। 2018 के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने हल्के की आवाम के लिए काम जो है वो किए हैं, जो रह गए हैं उनसे जो है वो उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को हल्के की आवाम किसको अपना उम्मीदवार जो है वो चुनते हैं। चूनिया के हल्का NA 133 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 20 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नुमाइंदा अली रजा से मजीद तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूनिया के हल्का NA 133 में मौजूद हूँ। यहाँ पर सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। इस हल्के के जो वोट्स के हवाले से बात करें तो मर्द हजरात के यहाँ पर जो वोट्स हैं वो 3,62,084 हैं, और ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें वोट्स के हवाले तो ख़वातीन में जो वोट्स की तादाद है वो है 2,62,644। और यहाँ पर अगर टोटल वोट्स के हवाले से बात करें इस हल्के NA 133 में तो 6 लाख के करीब यहाँ पर वोट्स की तादाद है। और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो 408 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सियासी मैदान सज चुका है, सियासी जो पहलवान है वो अखाड़े में उतर चुके हैं। हर तरफ सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद इसाक खां हैं, PTI के अजीमुद्दीन लखवी हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातों के भी उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। अवाम की राय लेते हैं कि अवाम किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे, और किस सियासतदान से ये खुश हैं और किस सियासतदान से ये नहीं खुश। आए इनसे बात करते हैं अवाम से।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ। राणा इसहाक साहब दूसरी वजह है कि मुस्लिम लीग नून शेर एक बार फिर। हमारा वोट इंशाल्लाह राणा इसहाक साहब का है, PMLN का, और हम वोट दे रहे हैं काम पे, कारकर्दगी पे। इंशाल्लाह राणा साहब जीत गए हैं इंशाल्लाह, और जीत राणा साहब की है। हम यहाँ के शुरू से रहने वाले हैं और हम इंशाल्लाह नून लीग को जिताएंगे। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों की मुख्तलिफ राय सामने आई है। हल्का NA 133 में शहरियों ने, अवाम ने जो अपनी राय दी है मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान के हवाले से। किसी ने कहा मैं नवाज शरीफ का हामी को, किसी ने कहा मैं उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद इसहाक खां को वोट दूंगा, तो किसी ने कहा मैं PTI के अजीमुद्दीन लखवी को वोट दूंगा। इसी तरह मुख्तलिफ राय सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको ये मज़ीद बताता चलूँ कि ये NA 133 जो हल्का है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खां हैं, ये 3 मरतबा इस हल्के से मुसलसल जीत चुके हैं। 2008 में इन्होंने सरदार आसिफ नकई को हराया, फिर 2013 में फिर इन्होंने सरदार मोहम्मद आसिफ नकई को हराया, और 2018 में राना मोहम्मद इसहाक खां जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इस वक्त उम्मीदवार हैं, उन्होंने PTI के डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी को हराया था। ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। कबल वक्त ये कहना कि कौन जीतेगा ये मुनासिब नहीं है। जीत का जो ताज है उसी के सर पर रखा जाएगा जो अवामी खादम होगा। जी, मुजफ्फरगढ़ जिला के अहम तरीन हल्के NA 175 इंतहाई अहमियत का रखता है। इस हल्के से मुख्तलिफ अदवार में अवाम ने तमाम अहम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी। नुमाइंदा राव कामरान इस हल्के में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ का सबसे अहम हल्का जो है NA 175 इस वक्त जहां हम मौजूद हैं। 2018 के इंतखाबात में अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महार अरशाद सियाल में जो है कांटेदार मुकाबला हुआ, जबकि जीत का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार महार अरशाद सियाल के हिस्से में आया, और वो इस हल्के से मेंबर कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए। नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में कुल वोटरों की तादाद 4,51,000 से जायद है। हल्के में पोलिंग स्टेशन जो है वो 345 हैं, जबकि रंगपुर, कस्बा बसीरा, अंदरून शहर, मुरादाबाद इस हल्के के अहम हल्के हैं। शहर के सब सरकारी दफातर इसी हल्के में मौजूद है, और पाकिस्तान इस टाइम पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद हैं, मजीद इस हल्के की आवाम से जानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए तो फिर ये हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे 4 अहम प्रोजेक्ट हैं। एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी, और हस्पताल जो है वो निश्तर का जो है एक ब्लॉक बना दिया जाए, ताकि यहाँ लोग जो है मुल्तान जाने की बजाय मुजफ्फरगढ़ में अपना इलाज करा सकें। तो मैं और मजीद सड़कों की भी तामीर करते रहे हैं। मुंतखब होने के बाद यहाँ पे किसी पार्टी ने भी कोई खातिर का काम नहीं किया। आज भी यहाँ पे वही महरूमी है। हम लोग इन पार्टी से मायूस हैं, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नहीं है, सेहत के यहाँ पे कोई मौके नहीं है, साफ पानी नहीं है, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ, सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। अब हम किस पार्टी को वोट दें, क्योंकि सबको हम लोग आजमा चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ की आप बात करें तो मुजफ्फरगढ़ में देख लें आप, कोई भी 5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सका, और ना ही कोई सफाई के बारे में देख लें, उस पर भी कोई, पूरे शहर का बुरा हाल है। रोडों को देख लें, मुल्तान रोड को, अलीपुर रोड को, महमूद कोट रोड को 15-15, 10-10 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं किया जा सका, ना ही वो बन सके हैं। अवाम जलील खुआर है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ जीत कर जो है ना, मुस्लिम लीग नून जीत कर अच्छे काम करेगी और मुजफ्फरगढ़ के हालात भी बेहतर होंगे। जी, सुना आपने हल्के की आवाम का क्या कहना था इस बारे में। इस हल्के से किस किस जमात का कौन कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, और 8 फरवरी को इनके दरमियान कैसा मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। अब देखते हैं अवाम 8 फरवरी को किस जमात के उम्मीदवार को जितवाते हैं। NA 211 पर 30 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार अली नवाज शाह का कामयाब हुए थे। इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है, इस बारे बताएंगे मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील। जी बिल्कुल, जिला मीरपुर खास में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 2 हैं, NA 211 और NA 212। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 211 के इंतखाबी हल्के मीरपुर खास में, जहाँ इलेक्शन कमिश्नर के आदाद शुमार के मुताबिक जो
टोटल वोटरों की तादाद है वो है 4,33,342। इस हवाले से आज चलते हैं और मीरपुर खास के शहरियों से मालूम करते हैं कि जो 2018 से लेकर 2024 के इलेक्शन के दरमियान का जो पीरियड है उसमें कामयाब उम्मीदवारों ने मीरपुर खास के लिए क्या खदमात सर अंजाम दी है। देखो, पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब तक मोहतरमा था तो समझो कि कुछ उम्मीद था, मोहतरमा के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक बंदा 700-800 रुपए कमाने वाला वो घर चलाएगा या आटा लेगा, करेगा क्या? तरक्याती काम क्या हो रहा है? लोगों को दिखावा, खाली दिखावा है। हमारे MP MNA वो कहाँ है? हम इसी उम्मीद से वोट देते हैं कि ये आएंगे, हमारे मीरपुर खास शहर को सुधारेंगे और मीरपुर खास के अंदर तरक्की करेंगे, पर तरक्की कहाँ नजर रही है? स्कूल काफी खस्ताहाली का शिकार है, हमारे सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर एक बहुत बड़ी। यहाँ के पता नहीं 30,000-50,000 से ज्यादा जो है वो तलबात ट्रांसपोर्ट के जरिए जाकर दूसरे जिले में जाकर अपनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो खाली CC रोड देना ये हमारा बुनियादी हक में शामिल होता है, ये कोई तरक्याती बड़ा काम नहीं है। जी, जैसा कि आपने जाना कि 2018 में मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से मीरपुर खास के शहरियों का क्या कहना है, तो वही सूरत हाल 2024 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का दावा इस हवाले से है कि इस बार ये 211 की कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उस पर वो कामयाब हो जाएंगे। तमाम मीरपुर खास की आवाम के को देखना है कि वो किसको वोट देती है और किसको कामयाब करती है। हल्का NA 217 जिला टंडो अलायार में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। टंडो अलायार जिला 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इस हलके की आवाम नए चेहरों को असम्बलियों की देखना चाहती है। मजीद अहवाल से आगाह करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उज़ैन खानजादा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 217 जिला टंडो अलायार में मौजूद हूँ। टंडो अलायार जिला 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। तहसील चंबड़, तहसील झंडोमरी और तहसील टंडो अलायार जिनमें शामिल हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। टंडो अलायार में भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टंडो अलायार में कुल वोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुल वोटर्स की तादाद 4,51,632 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,39,910 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,11,722 है। 2018 में NA 224 था और अब नई हल्का बंदियों के बाद इसको NA 217 कर दिया गया है। टंडो अलायार में मैं बात करूं मसाइल की तो टंडो अलायार में पीने के साफ पानी का मसला है, टंडो अलायार में तालीम का मसला है, सेहत का मसला है। पिछले जो नुमाइंदे थे वो अवामी मसाइल में पेश तो रहे लेकिन वो अपने वादे वफा न कर सके। टंडो अलायार की आवाम अब नए इलेक्शन में नए चेहरों को देखना चाहती है। पुराने चेहरों से आवाम मायूस नजर आती है। आइए हम टंडो अलायार हल्का NA 217 की आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार किसको वोट देकर कामयाब करवाएंगे और उनको नए नुमाइंदे से जो है वो क्या क्या उम्मीदें हैं। जी, 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसमें यहाँ पे जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी MNA जो है वो मुंतखब हुए थे। अवाम ने उनको मुंतखब किया लेकिन वो किसी काबिल मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए। मैं समझता हूँ कि 10% भी काम नहीं किया उन्होंने। हमने माजी में भी उनको एक दफ़ा नहीं, बचानी ख़ानदान को कई दफ़ा जो है ना वोट देकर सुरखरू किया, लेकिन ये है कि उनसे जितनी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी वो उम्मीदों पर इतने पूरे नहीं उतरे। ये अब ये मुंतखब नुमाइंदे हमारे रिटायर्ड हुए हैं, इनकी मुद्दत पूरी हुई है, इनसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हमें नहीं मिली। शहर के लिए शहर के जो मसाइल है वो वहीं के वहीं हैं, किसी के ऊपर भी काम नहीं हुआ है। जो टंडो अलायार से मुंतखब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वो तो कभी अपने बंगलों से बाहर निकले ही नहीं। आप टंडो अलायार के शहर की हालत देख लें, चाहे रोड हो, 2 साल से रोड खुदे पड़े हैं और अंदरून शहर बिल्कुल पस्ता हाली का शिकार है। जी, आपने हल्का NA 217 टंडो अलायार की आवाम की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि 5 सालों में अवामी जो नुमाइंदे थे जिनको अवाम ने 2018 में मुंतखब किया वो अपने दावों पर वादों पर पूरा नहीं उतर सके, उनके वादे वफा ना हो सके। अब वो नए चेहरों को वोट देंगे। इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए डॉक्टर रायला गुल मंगसी GDA के प्लेटफॉर्म से जबकि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी वो मद्दे मुकाबिल होंगे और इनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अवाम नए चेहरों से पुरुम्मीद है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जीत का सेहरा किसके सर सजता है। कैमरा टीम के साथ उज़ैन खानजादा, बोल न्यूज़, टंडो अलायार। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक 5 साल नाअहली की तायद कर दी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजर सानी होनी चाहिए। समाअत का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल की कानून साजी सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल, आपका मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट फैसले? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली मुद्दत की हिमायत करता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले पर एडवोकेट जनरल्स का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। आप अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे या मुखालफत? तो एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल की मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 टोक रिमार्क्स। ताहयात नाअहल सियासतदानों के लिए उम्मीद की किरण। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? जिस पर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि ये शिकें 1985 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गयी। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका मतलब है ये शिकें जिया ने डाली? अजीब बात है, हल्फ लेने वाला शख्स आइन तोड़े तो वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूंगा, ना कि डिक्टेटर की। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ECP के वकील ने कहा कि उन्हें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि हुकूमत केस में फरीक नहीं बनना चाहती। PTI के इंतखाबी निशान की बहाली ठीक या गलत? नजरसानी की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाज खान ने दरखास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक न कराने पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले को मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तिनाज जारी किया गया। वकील ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत इस केस में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। निगरां सूबाई हुकूमत के लिए तमाम पार्टीज बराबर हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा, अदालत का फैसला यकतरफा था। जो इलेक्शन कमीशन को बगैर सुने पूरी जो रिट पिटिशन थी, उसकी मेन जो प्रेयर थी वो अलाउ कर दी गई, जो कि बेसिक कानूनी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए और इलेक्शन कमीशन और PTI को सुनने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर किया जाए। PTI की जानिब से मिशाल यूसुफजई पेश हुई और पार्टी का मौक़िफ़ देने की इस्तदा की। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म कैसे दे सकती है? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा, लापता अफराद के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। नोटिस नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हो तो बेहतर होगा।
चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। हम समझते थे कि मिसिंग आया। दौरान समाअत दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर दरखास्त बहैसियत मजमूई दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन सियासी अफराद के नाम लिए गए उनको भी मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें। शुएब शाहीन ने कहा कि कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कितने लोग बाजियाब हुए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब आपको बताएं कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारे हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की निजकारी का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। IMS इंजीनियरिंग ने खरीदारी की निजी कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट हवाले कर दिए। मुल्क की खजाने पर बोझ बनने वाले कौमी इदारों की निजकारी का सिलसिला जारी। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की निजकारी का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। IMS इंजीनियरिंग ने हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की खरीदारी की। 1.4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के साथ मुकम्मल अदायगी भी कर दी। IMS इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को शेयर सर्टिफिकेट हवाले कर दिए गए। खरीदार ने बैंक ऑफ खैबर को काबिल अदायगी 752 मिलियन रुपए के इजाफी वाजिबात भी अपने जिम्मे लिए। निजकारी कमीशन के मुताबिक बैंक ऑफ खैबर ने लेन देन के इख्तिताम के लिए NOC जारी कर दिया। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की कामयाब निजकारी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। इनका कहना था कि निजकारी के नतीजे में पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। नई मुलाजमतें, टैक्स रेवेन्यू के साथ साथ ज़र मुबादला कमाया जाएगा। नए साल का दूसरा रोज मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया। 312 पॉइंट्स कमी के साथ हिस्सेस का कारोबार 64,349 पर बंद हो गया। सोना और डॉलर की चढ़ाई आज भी जारी रही। कभी ऊपर गई तो कभी नीचे आई। स्टॉक मार्केट का मिजाज आज दिन भर बिगड़ा रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 375 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 250 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 104 के शेयर्स में इजाफा हुआ। एक वक्त में मार्केट 65,333 तक जा पहुंची। ताहम 312 पॉइंट्स की कमी के साथ हिस्सेस का कारोबार 64,349 पर बंद हो गया। दूसरी जानिब सोना 1,600 रुपए फी तोला इजाफे के बाद 2,21,300 रुपए का हो गया। सोने के बाद करेंसी मार्केट में भी डॉलर महंगा 3 पैसे का इजाफा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 281 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। कराची अबुल हसन असफहानी रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आतिश ज़दगी, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। 5 फायर टेंडर्स और एक बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कराची में आग लगने का एक और वाकया। अबुल हसन असफहानी रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी। फर्नीचर के कबाड़ में लगने वाली आग देखते ही देखते फैल गई। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख बन गया। 5 फायर टेंडर और एक बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन ने तखरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। वाकये की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खेल से जुड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज मुसलसल शिकस्त के बाद शाहीन फतह की तलाश में है। व्हाइट वॉश से बचने की प्लानिंग जारी है। खिलाड़ियों की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग, बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिश की। शाहीनों के कैंगरूज को दबोचने की तैयारियां। तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए 11 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां। आउट ऑफ फॉर्म ओपनर इमामुल हक की जगह नौजवान साइम अयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी की जगह साजिद खान को मौका दिया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। टाकरा ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के 22 पिंक टेस्ट कहलाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। अमाद शकील बट कौमी हॉकी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट कौमी हॉकी टीम का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी की हतमी मंजूरी के बाद 18 रुकनी पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान किया गया। इमाद शकील बट कौमी हॉकी स्क्वाड की क़यादत करेंगे, जबकि अबू बकर महमूद को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों में गोलकीपर्स अब्दुल्ला इश्तियाक, वकार, अरबाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, सुफियान खान, मुर्तजा, याकूब, अब्दुल मन्नान, अकील अहमद, मोइन
शकील, सलमान रज़ाक, अब्दुल हन्नान शाहिद, गजनफर अली, अब्दुल रहमान जूनियर, जकरिया हयात, राना अब्दुल वहीद अशरफ और अरशद लियाकत शामिल हैं। ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट 15 से 21 जनवरी तक मस्कत, ओमान में खेला जाएगा। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। शिमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बलोचिस्तान और मकरान के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। शुमाली इलाकों में सर्द हवाओं का राज, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मलका कोहिसार मरी में भी हर सू चांदी बिखर गई। हसीन मौसम का लुत्फ लेने सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी कड़ाके की ठंड, यखबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। पंजाब और सिंध में भी मौसम शदीद सर्द। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने नोशकी, कल्लात, तुरबत, चागी और नौकुंडी में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। रवां हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, अंधाधुंध, मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध के डेरे। हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी शाम होते ही धुंध छा गई। 2 कदम दूर देखना भी मुहाल हो गया। रवां हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी शदीद धुंध का राज ताहद्दे निगाह चंद मीटर तक ही रह गई। सड़कों पर गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में मौसम सरमा में पहली बार धुंध पड़ रही है। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद अली शेर से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं श्रीनगर हाईवे पर अपारा चौक के करीब मौजूद हूं और देखा जा सकता है कि किस तरह इस्लामाबाद में शदीद धुंध पड़ रही है। जो गाड़ियां हैं यहाँ इस्लामाबाद की शाहराहों पर वो डबल इंडिकेटर लगाकर जो है वो रवां दवा हैं। गाड़ियों की रफ्तार जो है उसमें भी कमी आई है क्योंकि धुंध जो है वो शदीद पड़ रही है। एक चीज ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद में इन सर्दियों में ये दूसरी मरतबा धुंध पड़ रही है। गुज़िश्ता रोज जो है वो तकरीबन 2 बजे अला सुबह 2 बजे जो है धुंध का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर तकरीबन ये 10 बजे तक धुंध का सिलसिला जारी रहा। 10 बजे तक मार्गला हिल्स जो है वो मरी से लेकर इस्लामाबाद तक नजर नहीं आ रही थी और अब फिर धुंध पड़ना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये सुबह तक धुंध का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आमतौर पर इस्लामाबाद में धुंध पड़ती नहीं है और दिन जो था उसमें भी 10 बजे से तकरीबन जो है वो असर के वक्त तक सूरज निकला हुआ था और जो है ठंडक थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ, फिर भी वजारत सेहत नजर रखा हुआ है। डॉक्टर नदीम जान ने नए वेरिएंट से मुतालिक तशवीश का इजहार कर दिया। नया साल, कोरोना का नया वेरिएंट। दुनिया भर में मूजी वायरस एक बार फिर जोर दिखाने लगा। वजारत सेहत के डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक पाकिस्तान ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। JNI ओमिक्रॉन का कोई केस अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं। वजारत सेहत का कहना है नए वेरिएंट के पाकिस्तान में फैलने का खतरा बहुत कम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर स्क्रीनिंग का निजाम मौजूद है। शहरी एहतियातन मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें। फैसलाबाद में गाड़ियों की कतारें मामूल बन गई। शहरी कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अहसन इकदाम है। ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक के बहाव पर भी ध्यान है। शहरियों की मुश्किलात बारे देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। कोहिनूर चौक, झाल चौक, घंटा घर, जिस चौक चौराहे को ले लें ट्रैफिक जैम होना मामूल। चहरी चौक और जिला काउंसिल में भी कतारें लगी रहती हैं। ट्रैफिक वार्डन का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में ध्यान बटा तो मसाइल बढ़ गए। रही सही कसर सड़क किनारे तजावुजात ने पूरी कर दी। शहरी दिन भर जहनी कोफ्त का शिकार रहते हैं। हर बंदा परेशान हुआ है। कोई ना कोई रद्द अमल ऐसा होना चाहिए कि अलग होना चाहिए सारा सिस्टम। रक्शे वाले भी एक ही साइड पे जा रहे हैं, गाड़ियों वाले भी एक साइड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक तो जाम होती है। बाकी लोगों के साथ भी सर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, पुलिस को भी, हमारे वार्डन वालों को भी, फिर ही जाके सर बात बनती है। काम तो बेहतर है लेकिन इसके लिए ना प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पार्किंग स्पेसेस को स्पेसिफाई करें
ताकि जो लोग रोड पे आ रहे हैं एटलीस्ट उनको कंजेशन ना मिले। शहरियों का मुतालबा है सड़कों से तजावुजात हटाई जाएं, ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए जाएं, जिनकी कारकर्दगी जांचने के लिए सरप्राइज विजिट किया जाए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन के साथ। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।